हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेशन देखा था, उसके बेसिक्स देखे थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हम क्या करेंगे? आज हम ब्लड रिलेशन के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ताकि आपको पता लगे अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी आता है तो वो किस तरह का आएगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है ABCDEFG आर 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। 7 मेंबर्स हैं ABCDEFG, जिसमें से कहा हुआ है दो क्या है? टीचर है, दो क्या है? प्रोफेसर है, दो क्या है? डॉक्टर है, और एक क्या है? लॉयर है। ठीक है, ये कहा हुआ है हमको कहा हुआ ना, देयर आर 2 डॉक्टर्स, 2 टीचर्स, 2 प्रोफेसर्स एंड 1 लॉयर, और एक लॉयर। आगे क्या कहा हुआ है? नो लेडी इज ईदर टीचर और लॉयर। कोई भी लेडी जो है, यहां पे ये मेल है पक्का, और ये टीचर्स भी दो जो हैं ये क्या है? मेल है। मतलब जो फीमेल्स होंगी वो यहां पे होंगी, इन दोनों में। ठीक है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, दैट मींस ये 3 तो पक्का पता है मुझे मेल्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। टीचर्स वाइफ इज प्रोफेसर। टीचर की वाइफ जो है वो प्रोफेसर है। ये टीचर है उसकी वाइफ जो है वो प्रोफेसर है। मैं वाइफ के ऊपर ये डाल रहा हूं और इसके ऊपर ये कर रहा हूं। और क्या कहा हुआ है? और कहा हुआ है एंड लॉयर्स वाइफ इज ऑल्सो प्रोफेसर। ये लॉयर जो है उसकी वाइफ भी क्या है? प्रोफेसर है। उसकी वाइफ भी क्या है? प्रोफेसर है। ठीक है, आगे क्या हुआ है? सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ एंड मदर ऑफ ई। अगला पॉइंट है हमारे पास, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। सी जो है वो डॉटर इन लॉ है एफ की, मतलब ये एफ होगा, एफ का एक बेटा होगा। डॉटर इन लॉ क्या होती है? बहू। ठीक है, उसकी बीवी होगी जिसका नाम क्या है? सी। सी क्या है? डॉटर इन लॉ क्या है? एफ की। एंड की बात कर रहे हैं, और अगर एंड यूज हो रहा है तो एंड किसके लिए यूज हो रहा होगा? एंड ऑब्वियसली सी के लिए यूज हो रहा होगा। एंड मदर ऑफ ई, और ये मदर है किसकी? ई की। ये ई की क्या है? मदर है। ई का जेंडर मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे कहा हुआ है बी ए डॉक्टर इज सन ऑफ जी एंड ई। ठीक है, कहा हुआ है बी ए डॉक्टर इज सन ऑफ जी। बी जो डॉक्टर है, बी जो डॉक्टर है वो सन है किसका? जी का। बी कौन है? डॉक्टर है। बी डॉक्टर है, वो सन है किसका? जी का। मैंने इंफॉर्मेशन साइड पे लिख दी। जी का बेटा कौन है? डॉक्टर। ठीक है, जी का बेटा कौन है? डॉक्टर है, उसका नाम क्या है? बी। ई हु इज नॉट प्रोफेसर इज डॉटर ऑफ लॉयर। ई जो है वो प्रोफेसर नहीं है। ई जो है वो प्रोफेसर नहीं है, लेकिन ये फीमेल है, और किसकी डॉटर है? लॉयर की। और ये किसकी डॉटर है? लॉयर की। ई जो है वो डॉटर है किसकी? लॉयर की। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये लॉयर है, और उसकी डॉटर कौन है? या मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, यहां पे स्पेस नहीं बचेगी। तो लॉयर, उसकी डॉटर कौन है? ई। लेकिन ई जो है वो प्रोफेसर नहीं है। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन जो है मैंने साइड पे लिख ली, ताकि मैं इनको कनेक्ट कर पाऊं बाद में। ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे कहा हुआ है एज हस्बैंड इज ए टीचर एंड ए इज मदर इन लॉ ऑफ सी। ए का हस्बैंड जो है वो टीचर है, और ए जो है मदर इन लॉ है सी की। तो सी की मदर इन लॉ कौन होगी? सी की मदर इन लॉ होगी इसकी सास। तो ये सी इसका पति, और इसकी सास जो है वो ए है। मतलब एफ तो नहीं हो सकता ना, तो ए जो है ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। ठीक है, और कहा हुआ है एज हस्बैंड इज ए टीचर। ए का हस्बैंड कौन है? टीचर। ए का हस्बैंड ये है, और ये कौन है? टीचर। और टीचर है तो टीचर की वाइफ कौन है भाई? प्रोफेसर। हमने पहले लिखा था, प्रोफेसर। ठीक है, उसके अलावा क्या गिवन है हमको? एंड ग्रैंड मदर ऑफ बी। साथ में ये भी कहा हुआ है कि ये जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी? बी की। अगर ये बी की ग्रैंड मदर है, अगर ए जो है सास है सी की और ग्रैंड मदर है बी की, तो बी की ग्रैंड मदर कैसे हो सकती है? अगर बी यहाँ पे हो, अगर बी इसका बेटा हो, तो बी जो है इसका बेटा हुआ, और बी कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है। और साथ में मुझे पता है कि डॉक्टर का जो बाप है वो कौन है? डॉक्टर का जो बाप है वो कौन है? जी। डॉक्टर का बाप कौन है? जी। ठीक है, डॉक्टर का बाप है जी। और ई के फादर कौन है? ई के फादर कौन है? लॉयर हो। ये ई की मदर है, और ई के फादर कौन है? लॉयर। और लॉयर की वाइफ कौन है? लॉयर की वाइफ कौन है? प्रोफेसर। हमने लिखा था लॉयर की वाइफ कौन है? प्रोफेसर। अब बचा है मेरे पास कितने? कौन कौन रह गया मेरे पास? ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी रह गया, सी भी हो गया, डी रह गया। डी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है?
एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ बी एंड डी। एफ जो है वो बी और डी का ग्रैंडफादर है, ये एफ है और ये ग्रैंडफादर है बी और डी का। बी और डी का ग्रैंडफादर कैसे हो सकता है? जब ईडी का एक और बेटा होगा या बेटी होगी जिसका नाम क्या होगा? बी, ठीक है, डी, ठीक है। मुझे इनका जेंडर नहीं पता, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशंस पता लग गए। डी जो है, डी प्रोफेसर नहीं, ई प्रोफेसर नहीं है, तो प्रोफेसर कौन होगा? अच्छा, ई प्रोफेसर नहीं है तो प्रोफेसर ऊपर वाला होगा। और कौन सा प्रोफेशन रह गया हमारे पास? प्रोफेशंस कौन से रह गए हमारे पास? और टीचर रह गया, लिखा गया यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, एक सेकेंड। तो ई हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर। और ये क्या हो जाएगी? हमारी टीचर। क्यों? क्योंकि ई जो है, ई डॉटर है, ई क्या है? डॉटर है। और डॉटर जो है वो टीचर नहीं हो सकती। दो ही प्रोफेशन बचे थे मेरे पास, एक डॉक्टर बचा था, एक टीचर बचा था। ई जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकती, ई जो है वो टीचर नहीं हो सकती क्योंकि टीचर जो है वो मेल है, ठीक है। तो ये डॉक्टर आ गया और ये क्योंकि टीचर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो ये बनी मेरी पास पूरी डायग्राम, ठीक है, ये बनी मेरे पास पूरी डायग्राम, ठीक। अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद सी। डी का रिलेशन पूछा हुआ है सी के साथ, सी के साथ। तो डी जो है वो सन है, डी जो है वो सन है इसका, सी का। तो ऑप्शन क्या मार्क करोगे आप? सन, ठीक है। ऑप्शन क्या मार्क करोगे? सन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज सन, ठीक है। अगला है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो फीमेल मेंबर्स कितनी है भाई? 1, 2 और 3, 3 फीमेल मेंबर्स आर देयर। तो हमारे पास कितनी फीमेल्स हैं? 3 फीमेल्स हैं, ठीक है। वहां पे ऑप्शन मार्क कर लो। ऑप्शन नंबर इज 3, ऑप्शन नंबर 3 इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन है? अच्छा, प्रोफेशन किसका है? डी का। डी का प्रोफेशन क्या है? डी का प्रोफेशन क्या निकल के आया हमारे पास? टीचर, राइट। तो डी का प्रोफेशन क्या है? टीचर, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और हो सकता है आपको पीओ लेवल में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, राइट। तो अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है वो भी सॉल्व करो। और अगर आगे और कुछ क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है आपको तो और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मुझे टेक्स्ट करने, राइट। तो थैंक। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज A प्लस P मीन्स A इज फादर ऑफ B। अच्छा, पहले तो हमको पता होना चाहिए ये फॉरवर्ड रिलेशन है या बैकवर्ड रिलेशन है। तो A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो A इज फादर ऑफ B, प्लस का मतलब क्या है? फादर। प्लस का मतलब क्या है? फादर। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस। इनका रिलेशन क्या है मुझे गिवन? डॉटर, ब्रदर, वाइफ। डॉटर, ब्रदर, वाइफ। तो ये रिलेशन गिवन है मुझे, ये कोड्स हैं और ये उनके रिलेशंस हैं। कहा हुआ है L माइनस एम प्लस K प्लस F। इसमें हमसे पूछा गया है हाउ इज F रिलेटेड टू L। F और L का रिलेशन पूछा हुआ है हमसे, F और L का रिलेशन पूछा हुआ है, F का रिलेशन पूछा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? सीधा डायग्राम बनाऊंगा। L माइनस है तो L जो है वाइफ है किसकी? L वाइफ है M की। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है फादर। M जो है वो फादर है किसका? K का। और K जो है K जो है वो K फादर है किसका? F का। तो मेरे से रिलेशन पूछा हुआ है किसका? F का। मेरे से F का रिलेशन पूछा हुआ है L के साथ। तो क्या मुझे F का जनरेशन, देखो F की जनरेशन पता लग गई। F की जनरेशन क्या है? ये इसके ग्रैंडसन्स में से है, ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन में आएगा। लेकिन ये मेल है या फीमेल है हम नहीं बता सकते ना। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन आपके पास सन, नेफ्यू, डॉटर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ द अबव। तो आप ऑप्शन, एक सेकेंड, ये प्लस नहीं है, सॉरी ये डिवाइड है, ये एक्चुअली डिवाइड है। मैंने यहाँ से गलत कर दिया, ये डिवाइड है। तभी मेरे को ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही थी, एक भी ऑप्शन नहीं था ग्रैंडसन्स का, ठीक है। तो K प्लस है, तो K का प्लस है, K और डिवाइड, K इज ब्रदर ऑफ F, K इज ब्रदर ऑफ F। तो ब्रदर का साइन ऐसे बनाऊंगा। आगे मेरे से पूछा गया है कि हाउ इज F रिलेटेड टू L। तो आंसर मेरा वही आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज मेरे को F का जेंडर नहीं पता। तो इसलिए F का जेंडर नहीं पता, इसके लिए क्या बताऊंगा? इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे कहा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस शोज J इज सन ऑफ D। J जो है वो सन है D का। तो
तो अगर जे सन है डी का तो जे ऑब्वियसली उसके पहले वाली जनरेशन में आएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिलेशन है। तो पहले वाले में देखता हूँ मैं, पहले वाले में लिखा है यहाँ पे डी प्लस एल, ये आपको हर एक करना पड़ेगा। डी देखो एलिमिनेट कर सकते हैं हम, एलिमिनेट कैसे करेंगे, हमको प्रूव क्या करना है, जे इज सन, जे सन प्रूव करना ना हमको। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखूँ अगर मैं, तो एच डिवाइड, लास्ट में क्या है, एच डिवाइड जे, एच डिवाइड जे, एच डिवाइड जे का मतलब क्या होता है, एच डिवाइड जे का मतलब क्या होता है कि एच जो है ब्रदर है जे का। क्या मेरे को जे का रिलेशन पता लग रहा है, क्या मुझे जे का जेंडर पता लग रहा है, इसलिए पहले वाले ऑप्शन को तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। दूसरा वाला मेरे पास ऑप्शन है जे इज ब्रदर ऑफ पी, दूसरे वाले में बन रहा है जे इज ब्रदर ऑफ पी, ठीक है, जेंडर पता लग रहा है। और मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई क्या आता है, डॉटर ऑफ डी, पी इज डॉटर ऑफ डी, ठीक है, तो ये डॉटर है, तो मेरे को पता लग रहा है ना जे, यहां से दिख रहा है मुझे साफ साफ कि जे जो है वो सन है किसका, डी का, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच प्लस के इंटू आर कहा हुआ है, एच प्लस के मल्टीप्लाई आर, आप देख सकते हो क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है। एच प्लस के मल्टीप्लाई आर, हाउ इज आर रिलेटेड टू एच, आर का एच से रिलेशन बताना है। तो आर का एच से रिलेशन कैसे बताऊंगा मैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच प्लस लिखा हुआ है तो एच इज फादर ऑफ के, और के मल्टीप्लाई के इज डॉटर, के इज डॉटर ऑफ आर, ठीक है। तो आर क्या होगी, इसकी मदर होगी। पूछा क्या आपसे, हाउ इज आर रिलेटेड टू एच, तो आर जो है वो एच से क्या रिलेशन है, आर और एच का क्या रिलेशन है, आर जो है वाइफ हुई इसकी, आर जो है एच की वाइफ हुई। आप देख के बता सकते हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी आपको डायग्राम की कि आपको क्या सॉल्व करना है, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कोडेड का। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे बैकवर्ड कोडेड का, बैकवर्ड कोडिंग का। एक क्वेश्चन हम देखेंगे बैकवर्ड कोडिंग का कि वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, a मल्टीप्लाई b मीन्स b इज सन ऑफ a, ये बैकवर्ड है, इसमें b इज सन ऑफ a है। आप देख सकते हो पुराने वाले क्वेश्चन में a इज सन ऑफ b था, अभी क्या है, b इज सन ऑफ a, तो मल्टीप्लाई का मतलब है तो सन ही है, मल्टीप्लाई का मतलब है तो सन ही है, लेकिन बैकवर्ड। तो साइंस कौन कौन से, प्लस माइनस, प्लस डिवाइड माइनस, प्लस डिवाइड माइनस, इनके कोड्स क्या है हमारे पास, कोड्स है हमारे पास डॉटर वाइफ फादर, डॉटर वाइफ फादर, ठीक है। ये कोर्स मेरे को गिवन है, कहा हुआ मुझे व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट क्यू इज सन ऑफ एन, क्यू जो है वो सन होना चाहिए किसका, एन का, ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए, हमको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे करना है, एन प्लस ओ माइनस, एन प्लस ओ माइनस, एन प्लस ओ माइनस पी क्वेश्चन मार्क क्यू, पी यहाँ डैश क्यू। मैं यहाँ पे ऐसा क्या फील करूँ कि n जो है वो q का क्या, q जो है वो n का सन बन जाए, q जो है n का सन बन जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर q n का सन बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहले साइंस जो है वो, देखो q को मेरे को मेल बनाना है, q को मुझे क्या बनाना है, मेल बनाना है। तो मेल बनाने के लिए या तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा माइनस वाला, या तो माइनस का साइन आएगा, या मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ तो क्यू जो होगी वो फीमेल बन जाएगी, क्यू डॉटर बन जाएगी। और यहाँ लिखता हूँ तब भी क्यू, डिवाइड लिखता हूँ तब भी क्यू बन जाएगी क्या, मेरी क्यू बन जाएगी वाइफ बन जाएगी। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मेल नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो मेरे को मेल चाहिए, इसलिए ये दो ही साइन है, मतलब आपके आंसर में या तो माइनस आएगा या तो मल्टीप्लाई आएगा। अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे एक बार माइनस लगा के देख लो, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। ऑप्शंस देख लें अगर हम, तो ऑप्शंस में से हमारे पास दो तो निकल गए ना, यहाँ से दो तो पहले ही निकल गए। देखो ऑप्शंस थे हमारे पास प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, इधर 1 और 2। तो पहले वाले को देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे 1 और 2 हैं, कौन कौन से, 1 और 2 ऑप्शन है हमारे पास, प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो प्लस तो वैसे भी नहीं आ सकता, दैट मीन्स आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ये या तो ये। तो एक को ट्राई करते हैं, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हमारे पास, यहाँ पे माइनस अगर लगाता हूँ मैं, अगर यहाँ माइनस लगाता हूँ तो n प्लस ओ क्या बनेगा, प्लस क्या कहता है हमारा, प्लस से डॉटर, तो o इज डॉटर ऑफ n, ठीक है। फिर है o माइनस पी, तो माइनस है फादर, ठीक है। तो p इज फादर ऑफ o, p इज फादर ऑफ o, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब मुझे यहाँ पे मैंने माइनस फिल किया, माइनस फिल करके क्या आएगा यहाँ पे, p हमको रिलेशन बताना क्या इनका, n जो है बेटा होना चाहिए q का,
एन क्यू का बेटा होना चाहिए, एन क्यू का बेटा होना चाहिए, सॉरी क्यू जो है वो एन का बेटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे p माइनस करूँ तो माइनस है क्या फादर, तो p q इज फादर ऑफ p बन जाता है, q इज फादर, यहाँ पे q ऊपर आ जाएगा तो q गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये तो नहीं करूँगा मैं। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई में कहेगा सन, तो q इज सन ऑफ p, अगर q सन होता है p का तो डैट मीन्स q n का भी सन हो जाएगा, दैट मीन्स मेरी सिचुएशन जो है सेटिस्फाई कर जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखा जा सकता है, हालांकि काफ़ी टाइम से देखा नहीं गया लेकिन एग्जाम में ये आ सकता है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप बोर्ड पे देख सकते हो, s डिवाइड बाई टी प्लस वी, s डिवाइड बाई टी प्लस वी मल्टीप्लाई w माइनस वाई, मल्टीप्लाई w माइनस वाई। इसमें मुझे क्या बताना है, इसमें मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमको ट्रू बताना है कौन सा है। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। s डिवाइड बाई टी मतलब t इज वाइफ ऑफ s, वाइफ का साइन ऐसे बनाऊंगा तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है। v और t में, v और t में प्लस का साइन है, दैट मीन्स v इज डॉटर ऑफ t, तो v अगर t की डॉटर तो s की भी डॉटर हुई, ठीक है, फीमेल है, v फीमेल हो गई। v मल्टीप्लाई w, मल्टीप्लाई है सन w का, w जो है सन है v का, w जो है वो सन है किसका, v का, ठीक है। नेक्स्ट है w माइनस वाई, माइनस वाई, w माइनस वाई मतलब y जो है वो फादर है किसका, w का, तो y जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये बना है मेरे पास डायग्राम। अब मेरे से पूछा गया है बताओ इनमें से सही क्या है, ठीक है। t इज मदर ऑफ y, t जो है वो मदर है किसकी, t जो है मदर है y की, तो t y की मदर नहीं है, t जो है वो v की मदर है, t जो है y की क्या है, मदर इन लॉ, गलत, पहला गलत। s इज फादर इन लॉ ऑफ v, s जो है फादर इन लॉ है v का, नहीं s जो है वो फादर है v का, ठीक है। फादर इन लॉ किसका है, y का, गलत हो गया। t इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ w, t जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है w की, ये w की माँ और उसकी माँ, दैट मीन्स नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर क्या होती है, नानी। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, राइट। तो ये था आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ब्लड रिलेशन में इससे डिफिकल्ट लेवल का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है वो आपको सॉल्व करनी है अच्छे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और टाइम भी कम लगाना स्टार्ट कर लोगे। ट्रिक्स मैंने आपको सारी समझा दी, यही ट्रिक्स हैं, चाहे आप 10 क्लासेस पढ़ लो कहीं से या 20 पढ़ लो, ट्रिक्स आपको बेसिक जो है यहीं पे रहेगा, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आप अगर चाहते हो कि डिफिकल्ट लेवल की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करके बता देना कि हाँ सर मेरे को डिफिकल्ट लेवल की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पर पहले बेसिक लेवल की पीडीएफ आप सॉल्व करो, जो कि मैं आपको लेक्चर के साथ ही सेंड कर दूंगा, राइट। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।